देखिए, कोरोना ने देश को चौतरफा मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ बच्चों पर संकट है तो दूसरी ओर कोरोना ने गांव को भी अपने चपेट में ले लिया है। और दिक्कत यह है कि स्मार्टफोन की वजह से ग्रामीणों को टीका ही नहीं लग पा रहा है। आप ये ऑनलाइन प्रोसेस कंपल्सेशन दूर कराइए। इनके छोटे मोटे मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं रहे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है खेती करने वाले लोगों को पता नहीं है। शिक्षा और स्मार्टफोन न होने का दर्द अब ग्रामीणों को कोरोना के दर्द से कहीं ज्यादा साल रहा है। और बात सिर्फ टीके भर की नहीं, बात हक की भी है जो अब मारा जा रहा है। आरोप है कि शहरी लोग तकनीक के सहारे इनके कोटे का टीका इन्हीं से छीन रहे हैं। जो लसीकरण होना चाहिए वो हो नहीं रहा। इसका कारण ऐसे है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यही यहाँ के गरीब आदिवासी लोगों को, सामान्य लोगों को, खेती करने वाले लोगों को पता नहीं है। हमारी सरकार से दरखास्त है कि आप ये ऑनलाइन प्रोसेस कंपल्सेशन दूर कराइए और ग्रामीण आम लोगों को, ग्रामीण किसानों को, मजदूरों को ऑफलाइन आधार कार्ड के आधार से आप टीकाकरण देने की सुविधा उपलब्ध कराइए। ग्रामीणों के इस आरोप की पड़ताल जब हमने शुरू की तो हमें 4 ऐसी वेबसाइट मिली जिन पर टीके से जुड़ी हर जानकारी थी, डोज की संख्या से लेकर डोज लगने वाले सेंटर तक। और आरोप है कि इसी जानकारी का नाजायज फायदा पढ़े लिखे लोग उठा रहे हैं, शहरों से गांव आकर टीके लगवा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पहली वेबसाइट आप देख रहे हो, ये वेबसाइट आपको आपके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजती है। इस वेबसाइट के ज़रिए आपको व्हाट्सएप पर अलर्ट्स आएंगे। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, तो सिर्फ आप किस राज्य में रह रहे हो, यानी कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, यानी कि मैं ठाणे में हूँ, तो यहाँ पर आपको ये 2 जानकारी अपलोड करनी है। इसके बाद आपको सर्च स्लॉट्स करके एक स्लॉट आएगा। इस सर्च स्लॉट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। देखो, यहाँ पर 15 मई की जानकारी दी है, नो स्लॉट्स। 16 मई की जानकारी दी है, नो स्लॉट्स। और 17 मई की जानकारी दी है कि एक स्लॉट यहाँ पर ओपन है। अगर नो स्लॉट्स के ऊपर या फिर जहाँ पर स्लॉट्स ओपन है फिलहाल, वहाँ पर अगर क्लिक किया जाए तो उसके बाद कहाँ पर स्लॉट्स ओपन है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आई है। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर अगर स्लॉट्स ओपन नहीं है तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इस वेबसाइट को देना होता है। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे कि मैंने इस वेबसाइट पर पहले ही रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस देख सकते हो। इस वेबसाइट के ज़रिए मुझे फ़िलहाल ठाणा इस डिस्ट्रिक्ट में कौन से सेंटर पर कितने वैक्सीन अवेलेबल है इसकी 15-15 मिनट में जानकारी आती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है सेंटर नेम, मीरा भाईंदर में, जो ठाणे से कई कोसों दूर है, उस मीरा भाईंदर में यहाँ पर विनायक नगर में कुछ स्लॉट्स ओपन है। कितने स्लॉट्स ओपन है वो भी इन्होंने दिए हैं। 97 शॉट्स ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन के 97 डोसेस इस सेंटर पर उपलब्ध है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं तुरंत जाकर कोविन ऐप पर ये स्लॉट जो है वो बुक कर सकता हूँ। समस्या एक और है, आम आदमी को बार बार कोविन ऐप पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट देखने पड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया है उनको स्लॉट पहले मिल रहे हैं। सरकार के एक नियम की वजह से आज पूरे देश भर में भारत विरुद्ध इंडिया ये संघर्ष दिखाई दे रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कई सारे लोगों का टीकाकरण का हक छीन रहे हैं। अगर ये संघर्ष रोकना हो तो सरकार को अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव करने की आवश्यकता है। अब यहाँ ये जान लीजिए कि पहले चरण में सरकार ने बुजुर्गों को आधार कार्ड की मदद से टीका लगवाने की सुविधा दी थी, लेकिन 18 से 45 साल के लोगों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जरूरी कर दिया गया। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का मकसद था वैक्सीनेशन सेंटर से भीड़ को दूर रखना, लेकिन अब यही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मुरादाबाद के बसंतपुर रामराय गाँव के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। दिक्कत यह है कि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। आधार कार्ड देखकर जैसा लगा वैक्सीन, ऐसे ही उन बच्चों को भी लगना चाहिए वैक्सीन। अब ऐसा रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं, क्या कराएं? ये है ना, असल में हमारे पास छोटा मोबाइल है और इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। इस मोबाइल से कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? टीके को सुविधा नहीं मिल रही सर। सर टीका रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, और रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं हम?
ग्रामीणों को अगर वक्त रहते टीका मिल जाता तो मुमकिन है कि ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। ये हाल यूपी की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर जिले के मेवला गोपालगढ़ गांव की है। आबादी 3000 है। कोरोना के लक्षणों से 10 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा लापता है और लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे जान बचा रहे हैं। ऐसा ही हाल अमृतसर के महावा गांव और फिरोजशाह गांव का है। 3500 आबादी वाले महावा गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है और डिस्पेंसरी की दरकी हुई दीवारें कब गिर जाएं ये कहा नहीं जा सकता। फिरोजशाह गांव में 25 से 30 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं और वैक्सीनेशन सिर्फ 10% आबादी का ही हुआ है। जागरूकता में कमी की वजह से संक्रमण के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। वैक्सीन नहीं कोई हैगी, कोई उसकी दवाई नहीं हैगी, कोई उसकी सानू ऑक्सीजन जे किसी की घट जाए ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सिर्फ कोरोना नाम ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟਾ ਬੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है वो ਸਾਨੂੰ चीज मिल नहीं रही। पेशेंट तो आ रहे हैं मगर उनकी फैसिलिटी के लिए ना तो इधर कोई हॉस्पिटल है, सेंटर की तरफ से जो CHO को इधर उनके लिए कमरा तक नहीं है, ना कोई टीका वैक्सीन ला रहे हैं, ना कोई इतने कोई हो रही है नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार का पूरा फोकस शहरों पर है और गांवों को अनाथ छोड़ दिया गया है। राज्य अपने अपने स्तर पर गांवों में भी टेस्टिंग और टीकाकरण कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन तैयारियों के मुकाबले आबादी ज्यादा है। इसलिए मौजूदा वक्त में जरूरत जमीन पर उतरकर तैयारियों की समीक्षा की है ताकि कमियों को दूर किया जा सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।